समाज का एक आईना, समाज के द्वारा समाज के लोगों की अपनी खुद की पहचान दिखाएगा। सामाजिक इंसाफ एक अदालती रूप में आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले ये कार्यक्रम हम आपको हिंदी, सिंधी, गुजराती में दिखाएंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंधी पर्सनालिटीज़ होगी उसको हम यहाँ पे लाएंगे। सामाजिक इंसाफ की अदालत में आज हम बुलाने जा रहे हैं नैना भानुशाली जी को, जो हाल ही में मिस इंडिया फॉरएवर बनी हैं। उन्होंने ये अचीवमेंट किस तरह प्राप्त की, उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले उसे देख लें। कई अवार्डों से सम्मानित एक आदिपुर कच्छ की लड़की मिस इंडिया फॉरएवर स्टार द्वारा ऑर्गेनाइज ये कार्यक्रम जयपुर में रखा गया था, जिसमें मिस इंडिया मिस नैना बसरानी, नैना भानुशाली और अब है नैना केवल रामाणी। उनको ये सारे अवार्ड्स प्रोग्राम मिस कच्छ से लेके मिस इंडिया का सफ़र। आइए हम उनसे सुने, उनसे प्रेरणा लें और अपनी कितनी तकलीफ़ों के बाद भी कितनी जहमतें उठानी पड़ी इस अवार्ड तक पहुंचने के लिए, और वह उस अवार्ड को जीत पाई। आइए सामाजिक इंसाफ में हम उनसे मिले और सुने उनकी दास्तां, जहाँ पे वह खुद और उसका वकील उनको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। वो कितना सामाजिक इंसाफ कर पाई या दे पाई, ये फ़ैसला आपका है। हमारा काम एंटरटेनमेंट प्लस आपको जानकारी देना है। SK टीवी में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक इंसाफ की अदालत में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिस इंडिया फॉरएवर नैना भानुशाली केवल रामाणी जी से। नैना भानुशाली जी, वेलकम, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। फैसला जी, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए और केस नंबर पढ़ा जाए। नैना जी, आप इस अदालत में आए हैं और आपके ऊपर कई इल्ज़ाम अभी लगाए जाएंगे
और अदालत आपको पूरे से पूरा मौका देगी अपनी सफाई देने के लिए। और आपकी तरफ से जो आपके जो वकील हैं वो चाहें तो डिफेंस में कर सकते हैं, और आप जो भी चाहें अपनी तरफ से अपना बयान रख सकते हैं। योर ऑनर, मिस नैना ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कई लोगों का यूज किया है। इवन उन्होंने अपनी फैमिली, अपने ससुराल तक को नहीं छोड़ा। मिस नैना, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जज साहब, फिर एक सुंदर इल्जाम मेरे असील पर वकील साहब ने लगा दिया। ऑब्जेक्शन ओवररूल। वकील साहब का जवाब आप नैना जी दीजिए। मिस नैना, आप पे एक और भी संगीन इल्ज़ाम है, और ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है कि आपको ख्यालों में भी नहीं था कि आप मिस इंडिया बनेगी, और उसके बाद आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि गांधीधाम में आने के बाद लोगों को ये मालूम चलेगा कि आप मिस इंडिया बनी है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमको? जैसे कि मैं वहाँ से मिस कच्छ बनकर आई, तो वहाँ जिस तरीके से मुझे प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड किया गया, तो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें जानकर बहुत ज़्यादा पहले तो शॉकिंग फील हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ मैं सिंधी हूँ, इसीलिए। उसके बाद मेरी जो कास्ट है, जैसे कि हमारे भानुशाली में इतना लड़कियों को बाहर फ्रीडम नहीं देते हैं, सो मुझे वो फ्रीडम है वो प्रोवाइड किया गया। तो लोगों को थोड़ा सा ये शौक लगा कि सिंधी भानुशाली लड़की होकर इस प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े से प्लेटफॉर्म पर गई है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म में मुझे मेरे इन-लॉज वगैरह भी लेकर गए थे। यहाँ आने के बाद लोगों को जिस तरीके से वहाँ से जिन्हें पता चला, बिकॉज वहाँ पर जो भी हमारा मूवमेंट वगैरह था यूट्यूब वगैरह पे लाइव दिखाया गया था। तो जयपुर में पूरी जो टीवीज़ वगैरह थी वहाँ पर भी जो भी दिखाया जा रहा था सब लाइव चल रहा था। सो यहाँ पर भी लोगों ने टेलीकास्ट वगैरह देखा, जिन लोगों को पता था। अब मेरा मिस कच्छ बनते ही लोगों ने आजकल जो हमारा सोशल मीडिया, इसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हो जाती है चीज़ें, तो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे और भी ज़्यादा फेमस किया गया। लोगों ने मेरी तस्वीरें डालना स्टार्ट किया, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने डायरेक्ट पोस्ट वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा मेरा प्रोफेशन बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, सो मेरे स्कूल में भी नेक्स्ट डे मेरा जो वेलकम है बहुत अच्छे से किया गया। मेरे जो बच्चे हैं उनको देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इवन मैं उनके लिए भी एक प्रेरणा बनी कि अगर हमारी मैम जो है, हमने सोचा भी नहीं था अगर वो मिस कच्छ बन सकती है तो हम क्यों नहीं बन सकते। सो मेरी जो लड़कियां वगैरह उन्होंने भी मुझे थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि मैम अगर हमें ये चीज़ सीखना हो, तो हमें इन सबसे बाहर निकलना हो तो मेरा वेलकम वगैरह सारे मुझे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ देखा गया। और मैं ये कहना चाहती हूँ लास्टली कि अगर हमें देखकर कोई जलता है, कोई घमंड करता है, तो हम उतना ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सो जो मेरे वेल विशर्स हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं घमंड करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ सारी चीज़ों का, तो हंसी खुशी मैं उन्हें भी थैंक यू करना चाहूँगी कि उनकी पब्लिसिटी की वजह से मैं आज आगे आई हूँ और मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ। सो एक बड़ा सा थैंक्स उनको भी जो ऐसा सब सोचते हैं, क्योंकि उनकी वजह से भी 50% में आगे बढ़ी हूँ और बाकी का मैं वैसे ही आगे बढ़ती हूँ। सो मुझे किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे चल के मैं ज़रूर एक प्लेटफॉर्म डेवलप करूँगी ताकि और जो है वो लड़कियों को प्रेरित कर सकें। योर ऑनर, मिस नैना पर अगला इल्जाम ये है कि इन्होंने तो सीधी ऊंची छलांग लगा दी, सीधी मिस इंडिया फॉरएवर में चली गई। क्या कोई ऐसे सीधा उस स्टेज तक जा सकता है? वकील साहब, आप क्या कहेंगे? जज साहब, देखिए इस वकील ने मेरे सिर पर कितने गंभीर इल्जाम लगा दिए थे। अभी आपके यहाँ पे ये न्याय है, वरना इन वकीलों ने तो छोड़ा ही नहीं था मेरे सिर को। हाँ, तो आप बताइए, आप तो सीधा डायरेक्टली मिस इंडिया बनने चली थी। ये इल्ज़ाम जो मुझ पे लगाए जा रहे हैं बिल्कुल ही गलत है।
अगर आप देखना चाहें तो सफलता किसी को भी ऐसे नहीं मिलती। सफलता की सीढ़ी होती है जिसे चढ़ा जाता है, उसके बाद ही आप कोई भी मुकाम तक उससे पहुंच सकते हैं। जैसे कि मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं डायरेक्ट मिस इंडिया कैसे बन गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैं मिस कच्छ बनी हूँ जयपुर में, जो 5000 लड़कियों में से ही मेरा सिलेक्शन हुआ था एज मिस कच्छ, और वहाँ पर जाकर मैंने उन्हें मात दी। उसके अलावा मैंने अपने कच्छ को वहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है। कच्छ क्या है, कहाँ पर आता है, ये कुछ लोगों को पता ही नहीं था, तो मैंने अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट किया। हाँ, रिप्रेजेंट के लिए आप अगर कहना चाहते हैं कि मुझ में घमंड है तो है घमंड, क्योंकि मैंने मेरे कच्छ को वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट किया, जो जिसे पता ही नहीं था कच्छ आता कहाँ है, कच्छ में क्या चीज़ें होती है। तो उस चीज़ के लिए मैं ज़रूर घमंड करना चाहूँगी। बाकी मिस इंडिया बनना, मिस इंडिया तक का सफ़र, मेरे जो इन लॉज वगैरह हैं उन्होंने भी काफ़ी मेरा साथ दिया। जैसे कि एक सिंधी लड़की है, सिंधी लड़की को माना जाता है हमेशा भी आप आगे नहीं चढ़ सकते हैं। मिस कच्छ जाने तक भी मेरे लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आई कि किस तरीके से लड़की जो है वो आगे जाएगी, किस तरीके से चीज़ों को करेगी। उसके अलावा मिस कच्छ बनना मेरा सपना तो नहीं था, बस मैंने एक ट्राई किया था। जो मेरे आजू बाजू में लड़कियां वगैरह हैं उन्हें देखकर उनके लिए मैं एक प्रेरणा बनना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने एक सीढ़ी ली, जिस तरीके से मुझे सफलता मिली है, तो उस तरीके से मैं बाकी गर्ल्स के लिए भी वो प्रेरणा बनना चाहती हूँ। मिस कच्छ का सफ़र पूरा करते ही मेरा जो सफ़र है मिस इंडिया का स्टार्ट हुआ। ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिस इंडिया बनूंगी। मिस इंडिया मैं दिल्ली में बनी थी और मैजिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। आप आज की डेट में भी अगर गूगल पे मेरा नाम सर्च करते हैं नैना बसरानी करके या बानुशाली, तो भी आपको मेरा प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ें हैं वो आपको जो मेरी हिस्ट्री है वो जानने को मिलेगी। इवन गूगल पे भी मैं फर्स्ट रैंक कर रही हूँ, भले आप मिस कच्छ सर्च कीजिए या आप मिस इंडिया को सर्च कीजिए। तो अगर मैं ये सब करके अपने कच्छ को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ, जैसे मुझे बाहर जाके एक प्लेटफॉर्म मिला, मैं यहाँ पर ऐसा एक डेवलपमेंट करना चाहती हूँ ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की लड़कियाँ हैं, उन्हें बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और बाहर से लोग हमारे कच्छ को देखने आए। अगर ये इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करना घमंड है, तो मुझे लगता है ये मेरा घमंड सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ये सारी चीज़ें करना, लोगों को आगे बढ़ाना घमंड है, तो मेरा घमंड बहुत ही सही है। अब दूसरा आपके पे इल्ज़ाम ये है नैना जी कि जो आपने है अपने ससुराल को, अपने घर वालों को जी और समाज को यूज़ किया जी और आप इस सफ़र में आगे बढ़ी, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी बेशक मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। यूज़ तो नहीं कह सकते, अगर आपका कोई सपोर्ट सिस्टम पीछे हो तो वही आपको बढ़ने में आगे चलता है। जैसे कि मुझ पे ऐसा गया कि मेरे इन लॉज वगैरह हैं, तो उन इन लॉज ने मेरी हेल्प की है वहाँ तक जाने के लिए। अकेले मैं कोई भी सफ़र तय नहीं कर सकती। मैं हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी सक्सेसफुल आदमी हो, उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, या माँ का या बाप का या बहन का, भाई का या इन लॉज का। तो मेरे पीछे, मेरी सक्सेस के पीछे, जो आज मैं हूँ सक्सेस, लोग मुझे जानते हैं, उसके पीछे मेरे इन लॉज का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे जो हस्बैंड जो भी हैं, मेरी मदर इन लॉ है, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी आगे बढ़ने के लिए। अगर इन सब चीज़ों को ऐसे लगता है कि हम यूज़ कर रहे हैं, घर वालों को, घर वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो अगर ये चीज़ ऐसा लगता है कि हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत मानी जाती है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम हमें हर चीज़ में चाहिए। विदाउट सपोर्ट आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, आप भले कुछ भी ट्राई कर लें। सुना है मिस इंडिया बनने के बाद आप बहुत घमंडी हो गई हैं, आप किसी को दादी नहीं देती। नैना जी, आपके ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, क्या आपको ये इल्ज़ाम कबूल है? वकील साहब ने इतने सारे इल्ज़ाम आप पे लगाए और आपने हर इल्ज़ाम को बहुत ही चालाकी से उसको निकाल दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहती है?
जज साहब, मेरे मौके पर इस पे बहुत भयंकर इल्जाम लगाए गए हैं, मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है। सॉरी, आपकी जो ये दरख्वास्त है नामंजूर की जाती है। क्या आपने मेरे असील पर इल्जाम लगाया है इतने गंभीर से? और मेरे असील ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। क्या बात करते हो भाई दासानी जी आप? डिफेंस के वकील, आपको ऑब्जेक्शन बिल्कुल नामंजूर है, क्योंकि हम आपके क्लाइंट को पूरा मौका दे रहे हैं। जज साहब, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। इस बारे में इस सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपको हिदायतें दी गई है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम वगैरह लगाए गए हैं वो जैसे कि बेबुनियाद हैं। जज साहब ने भी इस तरीके से मेरी जो चीज़ें हैं वो सुनी समझी और मुझे मौका दिया बोलने का, खुद को निखारने का। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं अपने आप को आगे लाऊं, किसी के कहने पे या जो भी दुनिया कहती है उसके कहने पे मैं ना चलूं, अपने आप को ज़रूर आगे प्रेजेंट करूँगी। एज मिस कच्छ मैंने खुद को प्रेजेंट किया है, तो आगे चलते हुए मैं मूवीज़ में, एक्टिंग में भी आना ज़रूर पसंद करूँगी। आगे चल के खुद को निखारने की कोशिश करूँगी। और जैसे कि कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के आगे बढ़ने के लिए कुछ रुकावटें आती हैं, तो शायद ये कुछ रुकावटें थी मेरे अच्छे के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब जो रुकावटें हैं मैंने सबको फेस किया है। सो इसी तरीके से अगर कोई भी रुकावट आती है मैं फेस करूँगी और खुद को बहुत ही अच्छे से लोगों में रिप्रेजेंट करूँगी। थैंक यू। जज साहब, मिस नैना ने हर आरोप का जवाब बखूबी घुमा फिरा के दिया है। समझ में नहीं आ रहा है वो किस तरह जवाब दे रही हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ही आगे फैसला करें। जज साहब, देखिए आपने तो पूरा मौका दिया मेरे असील को बोलने के लिए। मैं उस चीज के लिए आभार व्यक्त करता हूं। क्या आपने मेरे असील पर इल्जाम लगाया है इतने गंभीर से? और मेरे असील ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। क्या बात करते हो भाई दासानी जी आप? जज साहब, मिस नैना ने हर आरोप का जवाब बखूबी घुमा फिरा के दिया है। समझ में नहीं आ रहा है वो किस तरह जवाब दे रही हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ही आगे फैसला करें। कोर्ट ने सामाजिक इंसाफ में फैसला करते हुए उनको कुछ हिदायत दिए थे। उन्होंने उस हिदायत को मानने की बात रखी है। समाज के साथ इंसाफ हो और नैना के साथ भी इंसाफ हो और दुनिया भी इनके साथ भी इंसाफ करे, इसलिए कोर्ट इनको सभी इल्ज़ामों से मुक्त करती है, बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू वेरी मच। नैना जी, आप यहाँ आए और सामाजिक इंसाफ में आपने अपना जवाब पेश किया। जज साहब, देखिए आई लव SK चैनल, आप भी उसे प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए।